हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राइमरी शिक्षक भर्ती में जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगेंगे। आप यहाँ पर यही बोलेंगे कि अभी जो है आपका बीपीएससी पीआरटी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट यहाँ पर नहीं बताया गया है, तो इस तरीके का वीडियो बनाने का क्या यहाँ पर मकसद है। तो देखिए, बहुत सारे अदर स्टेट के अभ्यर्थी जो यहाँ पर जानना चाहते हैं कि कौन कौन सा हमारा जो है वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट जो है आपका लगेगा, क्योंकि जो बीपीएससी चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनकी तरफ से साफ साफ बोल दिया गया कि 20 से 25 के बीच में कभी भी जो है आपका बीपीएससी पीआरटी वालों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है आप लोगों को यहाँ पर बुलाया जो है वो जा सकता है। तो इसलिए समय रहते आप लोग सभी अपने पास जो है डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए, ताकि जब भी आपको बुलाया जाए तो बहुत आसानी तरीके से जो है आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हर एक चीज डॉक्यूमेंट के साथ जो है आप लोग वेरिफिकेशन कराने के लिए जो है आप चले जाइए। तो इसी को लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे, जो आपका डाउट है निवास को लेकर, जाति को लेकर और दिव्यांगता को लेकर, इसको लेकर बात करेंगे। और यहाँ पर जो आपका डाउट है कि जैसे आप लोग फॉर्म जो है अपना 12+ डीएलएड करके भर दिए थे, लेकिन अब जो है उसे आप ग्रेजुएशन प्लस जो है वो करना चाहते हैं, फिर आपका जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है, तो इसमें जो कुछ भी आपका कंफ्यूजन है उसको लेकर, बाकी जो एनआई से डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको लेकर और बाकी जो अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी हैं उनको लेकर भी जो है हम यहाँ पर इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। तो देखिए, इस वीडियो को आप देख लेंगे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप डॉक्यूमेंट्स को लेकर देख लेंगे, तो आपको इसके अतिरिक्त किसी भी जो है आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही जो है आपका कन्फ्यूजन होगा। और जो भी आपका कन्फ्यूजन है और जो आपका डाउट है वो सभी चीज़ जो है हम यहाँ पर ले लिए हैं और एक एक करके जो है हम यहाँ पर बात करेंगे, ताकि आपको किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दिक्कत ना हो और ना ही जो है आपको अतिरिक्त कोई और जो है आपको डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर व्यवस्था या फिर जो है आपको यहाँ पर बनवाना जो है पड़े। यहाँ पर आगे बात करेंगे, उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। देखिए, बीपीएससी की तरफ से आपका ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था, जो आपका चेक लिस्ट है, मतलब जो आपका दस्तावेज का सूची है कि कौन कौन से जो है आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो इसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि सभी मूल प्रमाण पत्र का मतलब यह है कि जब आप लोग बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरे होंगे तो फॉर्म भरते टाइम जो कुछ भी आप वहाँ पर फॉर्म में फिलअप किए हैं या फिर जो है आप लोग डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड किए हैं, उसका यहाँ पर मूल का मतलब ओरिजिनल जो है आपके पास यहाँ पर प्रमाण पत्र जो है आपके पास होना चाहिए। नवीनतम मतलब नया जो है आपको 2 यहाँ पर रंगीन जो है आपके पास फोटो होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। पुराना भी हो तो भी आपका चल जाएगा, लेकिन 2 आपके पास फोटो जो है होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन मतलब जो आप लोग बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरे होंगे तो वो आपके पास ऑनलाइन आवेदन जो है आपका होना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप अपना पोर्टल लॉगिन करिएगा, वहाँ पर जो आपके डैशबोर्ड होते हैं वहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म रहते हैं, तो वहाँ से जो है आप आसानी से प्रिंट निकलवा के अपने पास जो है वो रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि यदि आप अपने फॉर्म में जो है थोड़ा बहुत भी करेक्शन किए हैं तो करेक्शन करने के बाद जो आपका लास्ट वाला प्रिंट होगा तो लास्ट वाला प्रिंट जो है आप मतलब निकाल कर लेकर जाइएगा, क्योंकि वही जो है आपका यहाँ पर लगेगा। प्रवेश पत्र मतलब जो आप लोग यहाँ पर पेपर देने गए थे, जो आपका ई एडमिट कार्ड है उसको लेकर जाना है। और सभी डॉक्यूमेंट्स मतलब हम यहाँ पर जो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कुछ बता दिए और आगे जो बताएंगे सबका यहाँ पर 2 सेट में जो है आप लोगों को फोटो स्टेट मतलब फोटो कापी जो है आपको कराकर और जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट है दोनों साथ में जो है वो लेकर जाना है। और यहाँ पर जो आपको जमा करना अनिवार्य है, जो आपका फोटो वाला स्टेट होगा उसको जमा करना है और बाकी जो वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके सामने जो आपका चेक किया जाएगा, आपका ओरिजिनल जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा उससे मिलान किया जाएगा और मिलान करने के बाद आपका फोटो वाला जो है वो जमा कर लिया जाएगा और जो आपका ओरिजिनल है वो आपको आपके साथ तुरंत वहीं पर जो है आपका दे दिया जाएगा। तो इस बात मतलब थोड़ा सा भी कंफ्यूजन मत रहेगा कि आपका ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट वहाँ पर जो है आपका जमा कर लिया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जो टीम होगा मतलब जो टीम गठित की गई है जाँच करने को लेकर, तो टीम को मूल का मतलब जो आपका ओरिजिनल है उससे यहाँ पर जाँच कराते हुए उसको जो है आप यहाँ पर जमा जो है वो कर लिया जाएगा, मतलब जो आपका 2 सेट में फोटो कापी होगा उसको यहाँ पर जो है आपका जमा कर लिया जाएगा। आगे यहाँ पर जो आपका चेक लिस्ट है तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहले पॉइंट पे जो है आपका दिया गया है आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो है आपका डीएल, मतलब इनमें से कोई एक जो है आप यहाँ पर आईडी के थ्रू जो है आप यहाँ पर ले जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आप लोग बीपीएससी टीचर का फॉर्म यदि आधार कार्ड से भर रहे हैं तो पूरा कोशिश करिएगा आप अपना आधार कार्ड जो है वो लेकर जाएं। यदि आप आधार कार्ड लेकर नहीं जाते हैं तो आप पैन कार्ड और डीएल भी जो है वो लेकर जा सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप दूसरे पॉइंट पे देखेंगे तो आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र, जिसमें आपका बोला गया है जाति को लेकर, एनसीएल को लेकर, ईडब्ल्यूएस को लेकर। तो देखिए, बेसिकली जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं आप लोग को इसके संबंध में कोई भी जो है आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं जाना है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए आप अदर स्टेट से हैं और अदर स्टेट से जो आपकी जाति है वो आपकी ओबीसी से है, तो क्या अदर स्टेट का ओबीसी का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है? तो नहीं, यहाँ पर कुछ भी जो है आपको लेकर नहीं जाना है। इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। निवास प्रमाण पत्र, नॉर्मल सी बात है, आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो कहीं ना कहीं कि आप तो निवासी होंगे और आपका वहाँ का निवास, वहाँ का मतलब आपका तो निवास प्रमाण पत्र होगा, लेकिन यहाँ पर जो है आपको लेकर नहीं जाना है, बल्कि यहाँ पर उन्हीं को मतलब यहाँ पर जो आपका बोला गया है ये दूसरे पॉइंट में आरक्षण संबंधित या फिर निवास, तो जो यहाँ पर बिहार के मूल निवासी हैं जो आरक्षण का दावा किए हैं, जिनको आरक्षण मिलेगा उनके लिए यहाँ पर बोला गया है। तो जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, नॉर्मल सी बात है, आपको किसी भी तरीके का आरक्षण नहीं मिला है तो ना ही आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है और ना ही आपको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र जो है वो लेकर जाना है। आगे यहाँ पर दिव्यांगता को लेकर बोले तो देखिए, जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, आप सोचेंगे कि अदर स्टेट के अभ्यर्थी को तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। देखिए, जो आपका दिव्यांगता वाला श्रेणी होता है इसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को भी जो है आपका यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है। तो जो भी आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे आपका
दिव्यांगता से संबंधित जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा, फॉर्म भरते टाइम जो भी सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड किए होंगे उस सर्टिफिकेट को जो है आपको यहाँ पर लेकर जो है वो जाना है। ध्यान रखिएगा दिव्यांगता, क्योंकि आप यहाँ पर बोलेंगे कि मतलब अदर स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे तो हर एक चीज़ जो आपका रिजर्वेशन वाला था वो आपका पोर्टल ऑफ हो जाएगा, हमें पता है, लेकिन जो आपका दिव्यांगता वाला पोर्टल था वो आपका ऑन था और जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वहाँ पर उनको दिव्यांगता का भी जो है यहाँ पर रिजर्वेशन मिला है। तो इस बात को जो दिव्यांगता श्रेणी के जो अभ्यर्थी होंगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट या फिर जो भी आपका मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं दिव्यांगता संबंधित उसको जो है आपको लेकर जाना है। और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक को लेकर तो नॉर्मल सी बात है, भूतपूर्व सैनिक मतलब रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर लेकर नहीं जाना है। बाकी यहाँ पर नियोजित टीचर को लेकर तो देखिए, नियोजित टीचर का मतलब जो 6वें चरण में शिक्षक भर्ती में बहाल हुए जो शिक्षक हैं वो अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे, आप नियोजित टीचर होंगे, तो जो भी आपको फॉर्म भरते टाइम नियोजित टीचर का डॉक्यूमेंट्स लगा होगा वो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेकर जाना है। 7वें पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका फ्रीडम फाइटर को लेकर बोला गया है, तो नॉर्मल सी बात है, जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर फ्रीडम फाइटर में जो है आपका किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं मिला है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका मार्कशीट या फिर जो आपका फ्रीडम फाइटर से संबंधित सर्टिफिकेट जो है आपका यहाँ पर नहीं मांगा जाएगा। बस यहाँ पर जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर दिव्यांगता की जो श्रेणी है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका रिजर्वेशन मिला है, तो आप सिर्फ दिव्यांगता वाले ही यहाँ पर जो भी आपका दिव्यांगता से संबंधित आपके पास प्रमाण पत्र होंगे ओरिजिनल जो है आपको यहाँ पर लेकर जाना है। यदि मान लीजिए इसके अलावा कुछ उस तरीके का होता है जो रिजर्वेशन अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को मिला हो और हमें जो है वो जानकारी ना हो, तो आप वहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि आप लोग जो भी फॉर्म भरते टाइम जो कुछ भी आप लोग फॉर्म फिलअप किए हैं उसका आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे ओरिजिनल जो है आपको वहाँ पर चाहिए। अब यहाँ पर देखिए सीटेट और बीटेट को लेकर बोला गया है, तो नॉर्मल सी बात यहाँ पर हम अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को लेकर बात करें तो बीटेट का यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके पास सीटेट का जो है वो रास्ता है। तो देखिए सीटेट में आप दोनों जो है वो लेकर जा सकते हैं, दोनों का मतलब जो आपका मार्कशीट है और जो आपका सर्टिफिकेट है दोनों आपको यहाँ पर लेकर जाना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ अभ्यर्थियों का सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट होगा, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि जो यहाँ पर फीमेल है उनको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर क्या है कि आप लोग के पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप यहाँ पर क्या करिएगा कि जो आपका मार्कशीट है उसे ही आप लेकर जा सकती हैं। और यदि मान लीजिए जो इसके अलावा अन्य अभ्यर्थी हैं जो अच्छा खासा नंबर सीटेट में लाए हैं और जो आप मतलब सेंट्रल लेवल से आप सेंट्रल लेवल की कैटेगरी से आप यदि क्वालिफाई हैं तो आपके पास यहाँ पर मार्कशीट और सीटेट का सर्टिफिकेट दोनों जो है आपका होगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप दोनों जो है वो लेकर जा सकते हैं। बाकी इसके संबंध में देखिए फॉर्म भरते टाइम आप जो कुछ यहाँ पर मिस्टेक किए हैं, जैसे आपका पूछा गया था कि सर्टिफिकेट का जो है आप सर्टिफिकेट नंबर बताइए, आप उस टाइम पे मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल दिए थे, या फिर जो है आप वहाँ पर क्या किए थे कि सर्टिफिकेट का पीडीएफ अपलोड करने के बजाय आप लोग यहाँ पर मार्कशीट का जो पीडीएफ होता है, मार्कशीट जो होता है उसे आप अपलोड कर दिए थे। तो देखिए इसके संबंध में आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। ध्यान रखिएगा आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जा रहे हैं तो आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेकर जाइएगा। भले ही आप फॉर्म भरते टाइम कुछ भी अपलोड कर दिए हैं, वो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे ओरिजिनल जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उससे जो है आपका चेक कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आप आते हैं जन्म तिथि प्रमाण पत्र को लेकर, तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर आपका जन्म तिथि मतलब जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है उसे यहाँ पर बनवाने की जो है कोशिश करते हैं और बाकी आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं। बाकी जस्ट उसके बगल में जो आपका इंग्लिश वाला यहाँ पर लिखा है उसे आप ध्यान ही नहीं देते हैं। और नॉर्मल सी बात है, आप इतने मतलब टीचर बनने जा रहे हैं, फिर इस तरीके से आप सभी लोग को पता है कि जो आपका 10वीं का जो आपका रिजल्ट होता है, जो आपका सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र होता है 10वीं का होता है, वहीं आपका यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र का जो है आपका प्रूफ करता है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर जन्म तिथि जो आपका प्रमाण पत्र है इसमें जो है आपका जो आपका 10वीं का है वो यहाँ पर जो है आपका 10वीं का आपको लेकर जाना है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर कौन सा पॉइंट 13वां 14वां और 15वां 13वां 14वां और 15वां में जो आपका कक्षा 1 से 5 तक के जो टीचर हैं उनके यहाँ पर जो आपका डिग्री है उसको लेकर यहाँ पर बोला गया, जैसे बीएड हो या फिर जो आपका बीएड और एमएड हो और जो है आपका डीएलएड हो, तो ये सभी लोग जो है आप बीपीएससी पीआरटी के लिए एलिजिबल थे। तो जैसे मान लीजिए जो आप फॉर्म जो है बीएड से भरे हो तो बीएड का डिटेल जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा उसे लेकर जाएगा, यदि आप डीएलएड से भरे हैं तो डीएलएड का लेकर जाएगा, यदि आप यहाँ पर एमएड और बीएड वाला जो आपका क्वालिफिकेशन यदि इससे आप बीपीएससी पीआरटी का फॉर्म भरे होंगे तो इसका आपको यहाँ पर मूल यहाँ पर लेकर जाना है, मतलब ओरिजिनल जो है आपको लेकर जाना है। अब यहाँ पर 2-3 तरीके से ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर खास करके बात करने वाले हैं बीएड और डीएलएड को लेकर, बाकी आप बीएड और एमएड होंगे तो भी आप यहाँ पर मैनेज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो आपका मांगा जाता है वो आपका फाइनल मतलब फाइनल ईयर का जो है आपका मांगा जाता है, चाहे आपका फाइनल सेमेस्टर हो या फिर जो है आपका फाइनल ईयर हो। फाइनल सेमेस्टर का मतलब लास्ट सेमेस्टर वाला नहीं, बल्कि सभी जो है आपका एक ही में शामिल करके जो आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है उसका यहाँ पर जो है आपका डिमांड होता है कि यहाँ पर जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो है वो लाना है। यदि मान लीजिए यहाँ पर जो आपका फाइनल वाला है वो आपका यहाँ पर नहीं है तो जो आपका प्रोविजनल होता है वो भी यहाँ पर आप लेकर जा सकते हैं, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। यदि हम यहाँ पर बोले कि आपके पास प्रोविजनल भी नहीं है तो यदि मान लीजिए आपका फाइनल का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, नॉर्मल
नॉर्मल सी बात है रिजल्ट जारी नहीं होता है तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। यदि मान लीजिए आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाता है और आपके पास यहाँ पर मतलब फाइनल अभी तक आपका रिजल्ट नहीं जारी किया गया है और आपके पास प्रोविजनल भी नहीं है, तो जो आपका फाइनल वाला रिजल्ट है मतलब लास्ट सेमेस्टर या फिर लास्ट ईयर वाला जो आपका रिजल्ट है उसका जो आपका इंटरनेट मतलब जो आपका इंटरनेट वाला जो आपका नेट वाला मतलब जो रिजल्ट होता है उसे भी लेकर जा सकते हैं। हमें लगता है कि उतना कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यदि ये चीज़ आप लेकर जा रहे हैं तो इसके संबंध में आप एफिडेविट भी बनवा सकते हैं कि हम शपथ लेते हैं कि हम कुछ दिन के बाद जो है अपना मतलब फाइनल यहाँ पर सबमिट कर देंगे, हम अपना एग्जाम जो है क्वालिफाई कर लिए हैं। तो बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी नॉर्मल सी बात है, जो बीपीएससी के चेयरमैन है या फिर बिहार का जो शिक्षा विभाग है इसमें मतलब आप सभी लोगों का बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करा है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से जो है आपका यहाँ पर बाहर जो है वो कर दिया जाएगा। बाकी आप यहाँ पर आप देखेंगे तो 9वीं 10वीं और 11वीं और यहाँ पर जो आपका मीटा हुआ दिख रहा है, तो बेसिकली जो आपका यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो टीचर थे उनका यहाँ पर डिटेल दिया गया था। तो यहाँ पर हमने ऊपर ही आपको बता दिया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम बात करें आपका पीआरटी के मतलब प्राइमरी के टीचर को लेकर। तो इस बात को ध्यान रखना, इतना आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ले लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका कन्फ्यूजन है आपका ग्रेजुएशन से डीएलएड वाला, क्योंकि आप लोग यहाँ पर फॉर्म मतलब क्या भरे थे बीपीएससी पीआरटी का कि आप लोग यहाँ पर 12th प्लस जो है वो ग्रेजुएशन करके फॉर्म भर दिए, मतलब 12th प्लस डीएलएड करके, लेकिन आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएशन प्लस जो है वो यहाँ पर आपका डीएलएड है। खास करके ऐसा जो आपका मतलब क्वालिफिकेशन होता है वो आपका यूपी के जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनका, क्योंकि मतलब हर एक स्टेट में देखेंगे तो जो आपका डीएलएड होता है वो आपका 12th के बाद ही होता है, लेकिन यूपी में क्या होता है कि यूपी में ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होता है, 12th के बाद जो है आपका डीएलएड होता ही नहीं है। जो कि फॉर्म भरते टाइम आपको दिया था ऑप्शन 12th प्लस डीएलएड, तो बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर 12th प्लस डीएलएड करके फॉर्म सबमिट कर दिए थे और उसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड वाला भी जो है आपका ऑप्शन था। तो देखिए इसके संबंध में हम यहाँ पर बताएं कि किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी इसको लेकर टेंशन ले रहे हैं कि हमको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर किया जाएगा, तो बिल्कुल आपको जो है बाहर नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखिए जो भी आपका क्वालिफिकेशन है बीपीएससी टीचर का, और बीपीएससी टीचर और बिहार का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो आपके एनसीटी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उन लोग तय नहीं करते हैं, बल्कि एनसीटी जो है वो यहाँ पर तय करता है कि बिहार का जो शिक्षक भर्ती हो रहा है उसमें जो है आपका किस तरीके का क्वालिफिकेशन, और खास करके यहाँ पर बीपीएससी पीआरटी को लेकर बोले हैं तो बीपीएससी पीआरटी में जो है आपकी एलिजिबिलिटी या फिर क्वालिफिकेशन क्या है। तो उसमें साफ साफ है कि जो आपका बीपीएससी पीआरटी मतलब प्राइमरी के आप टीचर हैं बिहार में, तो आपका जो क्वालिफिकेशन है 12th और जो है आपका डीएलएड है और सीटेट एग्जाम क्वालिफाई है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से एलिजिबल हैं। किसी भी तरीके का जो है आपका यहाँ पर दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर लगता है कि आपको यहाँ पर दिक्कत है, और यहाँ पर नॉर्मल सी बात है आपके पास ग्रेजुएशन प्लस जो है आपने डीएलएड किया है, भले आप फॉर्म जो है वो 12th प्लस डीएलएड करके फॉर्म जो है सबमिट कर दिए हैं, लेकिन आप लोग जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाएगा तो जो आपका ग्रेजुएशन का डिटेल होगा, डिटेल का मतलब जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट और जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसे आप अपने साथ में जो है वो लेकर जा सकते हैं। बाकी इतना आप निश्चिंत होकर जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दिक्कत होगा, थोड़ा सा भी जो है आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। तो जो यूपी वाले अभ्यर्थी हैं थोड़ा सा इसको लेकर ध्यान रखिएगा, उतना टेंशन आप मत लीजिएगा। बाकी यहाँ पर बात करें जो एनआर से डीएलएड है उनको लेकर, तो देखिए जो आप एनआर से डीएलएड हैं तो आपका भी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारे जो एनआर से डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो 12th प्लस एनआर से डीएलएड किए थे। बहुत सारे अभ्यर्थी ग्रेजुएशन मतलब बीए प्लस मतलब बीए बीएससी जो ग्रेजुएशन प्लस है उसके साथ आप लोग जो है यहाँ पर एनआर से डीएलएड किए थे। तो देखिए बेसिकली जो चीज़ आप फॉर्म भरे थे, मतलब आप लोग यदि फॉर्म 12th प्लस डीएलएड करके भरे थे तो आप 12th का जो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट होता है वो आप ले लीजिएगा। और मार्कशीट और सर्टिफिकेट हम यहाँ पर 12th का इसलिए बोले हैं क्योंकि जो कुछ पहले जमाने के पढ़े होते हैं उनके पास 2 होगा। यदि आप नए जमाने वाले 12th आप एग्जाम क्वालिफाई किए हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, जो आपका रिजल्ट होता है उसी में आपके हर एक चीज़ जो है आपके दे रहते हैं। तो यहाँ पर आप अपना 12th का ओरिजिनल ले लीजिएगा और उसके साथ जो आपका एनआर का है, एनआर से डीएलएड का, उसका आप यहाँ पर ओरिजिनल ले लीजिएगा। यदि आप लोग फॉर्म ग्रेजुएशन प्लस एनआर डीएलएड किए हैं तो आप ग्रेजुएशन का ओरिजिनल जो आपका डिटेल है उसका मतलब जो दस्तावेज है उसको ले लीजिएगा, और जो आपका एनआर से डीएलएड है उसका आप ले लीजिएगा। यदि मान लीजिए आप लोग फॉर्म जो है वो 12th प्लस डीएलएड करके भरे थे, लेकिन आपके पास यहाँ पर अतिरिक्त मतलब ग्रेजुएशन भी आपका हो गया है, तो जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाएगा तो आप अपना ग्रेजुएशन का भी लेकर जा सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएशन का लेकर जाएंगे तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा कि आपको सिर्फ इतना बोला गया था, आप अतिरिक्त लेकर क्यों आए। नॉर्मल सी बात है, वहाँ पर थोड़ा सा बोला जाएगा, आप अपना जो ग्रेजुएशन वाला है उसे आप हटा लीजिएगा, कोई वहाँ पर जो है आपका दिक्कत नहीं होगा। इस बात को यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो एनआर से डीएलएड टीचर हैं आपके पास जो है वो मतलब एनआर डीएलएड का जो आपके पास डिग्री मिला होगा वो आपके पास 2 होगा। एक तो आपका मार्कशीट होगा जिसमें आपके नंबर वगैरह डिटेल रहते हैं, और दूसरा यहाँ पर जो है आपका सर्टिफिकेट मतलब सर्टिफिकेट होगा जिसे आप माइग्रेशन या फिर सनद कहते हैं, जिसपे आपका लिखा गया था कि मतलब इस स्कूल से आप प्रशिक्षण वगैरह प्राप्त किए थे। आप एनआर से डीएलएड टीचर होंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। तो ये दोनों जो है आप लोगों को यहाँ पर लेकर जाना है, जो भी एनआर से डीएलएड टीचर हैं। आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे। अब आगे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपेयरिंग को लेकर। तो देखिए जो
अपेयरिंग अभ्यर्थी हैं बेसिकली 2-3 अभ्यर्थी हैं, जैसे एक तो आपका सीटेट वाले हैं और दूसरा आपके बीएड वाले और तीसरा जो है आपके डीएलएड वाले। तो देखिए यदि यहाँ पर क्या है कि जब आपका बीपीएससी पीआरटी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो इसका मतलब यह है कि उस समय तक यदि आपका सीटेट का रिजल्ट आ जाता है, भले ही आपका डिजी लॉकर में ना है, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आता है उसके बाद 1 महीने या फिर 20 से 25 दिन का समय लग जाता है डिजी लॉकर में आने को लेकर, तो आपका यदि इंटरनेट वाला रिजल्ट आ जाता है सीटेट का तो भी उसको लेकर भी आप एलिजिबल हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। जब आप सीटेट का इंटरनेट वाला रिजल्ट निकालेंगे तो उसके जस्ट नीचे जो आपका इंट्रोडक्शन दिया रहता है और इंट्रोडक्शन में साफ साफ लिखा रहता है कि ये जो आपका इंटरनेट वाला रिजल्ट है किसी भी जो आपका सरकारी नौकरी हो या फिर राज्य सरकार की नौकरी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी या फिर कोई एडेड या फिर कोई प्राइवेट संस्था में आपका टीचर का जॉब है, तो उसमें ये जो आपका इंटरनेट वाला सीटेट का रिजल्ट है वो आपका मान्य होगा, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए इसको लेकर टेंशन आप मत लीजिएगा। बाकी यहाँ पर बात करें बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों को लेकर, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि वही घटना यहाँ पर ये भी रहेगा, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, मतलब जो 20 से 25 डेट दिया गया है, तो यदि उस डेट तक यदि आपका बीएड और डीएलएड का फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो इसका मतलब साफ है कि आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। यदि मान लीजिए आपका जो ओरिजिनल रिजल्ट है वो आपका नहीं आता है तो जो आपका प्रोविजनल होगा उससे मतलब उसको भी लेकर जा सकते हैं, या फिर प्रोविजनल मान लीजिए नहीं मिल पाता है आपको तो जो आपका इंटरनेट वाला है उसे भी आप लेकर जा सकते हैं। उसके साथ आप लोगों को शपथ पत्र मतलब जो आपका एफिडेविट होता है उसे भी आप यहाँ पर बनवाकर जो है वो लेकर जा सकते हैं, किसी भी तरीके का जो है आपका यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर देखिए जो आपका मतलब फॉर्म भरते टाइम फॉर्म में मान लीजिए कुछ भी यहाँ पर गलती है, फॉर्म में गलती का मतलब आपने बहुत सारे फॉर्म में अनेकों जो है मिस्टेक किए हैं, तो आप यहाँ पर बेसिकली एफिडेविट मतलब जो आपका शपथ पत्र होता है, जो आपका हलफनामा होता है, उसे आप बनवाकर लेकर जा सकते हैं। किसी भी तरीके से जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो आपका एफिडेविट बनता है उसमें साफ साफ मतलब बस यही होता है कि न्यायालय के समझ आप शपथ लेते हैं कि जो कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास दस्तावेज ओरिजिनल जो है आपका है, भले ही आप लोग फॉर्म भरते टाइम कुछ त्रुटिवश जो है आप गलती कर दिए थे जो कि उसका सही आपके पास मतलब ओरिजिनल जो है आपके पास दस्तावेज है, तो ये मतलब ऐसे कंडीशन में आप शपथ पत्र बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप फॉर्म में बीपीएससी टीचर के फॉर्म में किसी भी तरीके का गलती किए हैं तो आप एफिडेविट से मैनेज कर सकते हैं, और मतलब ऐसा भी नहीं कि आप लोगों को एफिडेविट से जो है आपको यहाँ पर बाहर किया जाएगा कि आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में शामिल नहीं हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर एफिडेविट को एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एफिडेविट में मतलब यहाँ पर क्या है कि एफिडेविट आपको ऐसे कंडीशन में कंपलसरी है कि आप बनवा कर जाएगा, जैसे मान लीजिए जो आपका नेम हो या फिर जो आपका फादर नेम हो या फिर जो आपका मदर नेम हो या फिर जो आपका हस्बैंड नेम हो, इसमें जो है आपके नेम में स्पेलिंग में जो है आपका मिस्टेक है, तो पूरा कोशिश करिएगा कि आप यहाँ पर एफिडेविट जो है बनवाकर लेकर जाएं। यदि मान लीजिए इसके अलावा कुछ गलती है उसमें आप एफिडेविट नहीं बनवाते हैं तो भी आपका वहाँ पर मैनेज हो जाएगा, लेकिन इन सभी चीज़ें मतलब जो आपका नाम है फादर नेम मदर नेम और जो आपका हस्बैंड नेम है, इसमें जो है आपका जो एफिडेविट है वो यहाँ पर बनवाना आपके लिए जरूरी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आप जहाँ से भी मतलब आप जहाँ के भी रहने वाले हैं, जिस राज्य के रहने वाले हैं, जिस जिले के रहने वाले हैं, उस जिले में जो आपका कचहरी होता है वहाँ से आप एफिडेविट आसानी से जो है बनवा से लेंगे और एक ही दिन में जो है आपका बन जाता है, कोई उतना समय जो है आपका नहीं लगता है, तो इसे जो है आप समझ लीजिएगा। बाकी यहाँ पर जो आपका बीएड से डीएलएड को लेकर है तो यहाँ पर देखिए आपको बाद में जो है वो सूचना दिया जाएगा। अभी किसी भी तरीके का आप टेंशन मत लीजिए कि हमारा बीएड है और उसे हमें डीएलएड में कन्वर्ट करना है तो हम मतलब नहीं कन्वर्ट कर पाए, क्या नहीं होगा, क्या हम लोग बाहर हो पाएंगे। तो देखिए इसके संबंध में आपका ऑफिशियल जो है आपका नोटिस जारी किया गया था कि मतलब जो बीएड और डीएलएड में आपको चेंज करना है, तो इसके संबंध में आपको बाद में जो है अलग से जो है आपका सूचना दिया जाएगा और फिर उस टाइम पे जो है आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। बाकी जितने भी हम यहाँ पर जो है आपको ऊपर डॉक्यूमेंट्स बताएं, डॉक्यूमेंट्स का मतलब यहाँ पर यह है कि जो कुछ भी आप लोग फॉर्म भरते टाइम जो कुछ भी फिलअप किए हैं या फिर जो कुछ भी आप लोग वहाँ पर अपलोड किए हैं उसका ओरिजिनल का आप सभी लोग यहाँ पर 2 सेट में फोटो कॉपी करा लीजिएगा, और जो आपका 2-4-5 रुपये का लिफाफा या फिर कोई उस तरीके का पैकिंग वाला हो उसमें जो है आप सभी 2 सेट में जो है आप अपना पैक करके अपने पास जो है वो रख लीजिए। इसी तरीके से जो है आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाना है। यदि यहाँ पर मान लीजिए जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हम यहाँ पर ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, यदि मान लीजिए उसमें किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट्स यदि हमसे छूट जाता है गलतीवश कि हम वो डॉक्यूमेंट्स नहीं बता पाए, तो यदि मान लीजिए हमें बाद में ख्याल आता है तो हम कमेंट बॉक्स में जो है उसे बता देंगे कि ये वाला चीज़ वहाँ पर छूट गया और आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में वो चीज़ यहाँ पर जो है वो लेकर जाना है। बाकी आपको अपने से ख्याल आए तो आप वहाँ पर जो है मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। एक बार इसे शॉर्टकट तरीके से समझ लेते हैं। देखिए जो आप लोग फॉर्म भरे होंगे उस फॉर्म को मतलब फॉर्म का प्रिंट आपको लेकर जाना है, जो आपका प्रवेश पत्र है उसका लेकर जाना है, 2 आपको फोटो लेकर जाना है और सभी जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसका 2 प्रति में जो है आप लोगों को फोटो स्टेट कराकर जो है वो लेकर जाना है। और देखिए यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड है उसे आप लेकर जाना है, आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड डीएल भी आप लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर आरक्षण संबंधित किसी भी मतलब जो आपका जाति वगैरह इसको लेकर नहीं जाना है। निवास प्रमाण पत्र कुछ भी यहाँ पर नहीं चलेगा। दिव्यांगता श्रेणी में आप रिजर्वेशन लिए हैं तो इसका जो आपका दस्तावेज है ओरिजिनल ये आपका चलेगा। भूतपूर्व सैनिक को लेकर कोई रिजर्वेशन नहीं मिला है जो नियोजित टीचर हैं और ऑलरेडी अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं
हैं। तो यहाँ पर फॉर्म भरते टाइम जो नियोजित टीचर हैं, आप जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उसका यहाँ पर ओरिजिनल आपको लेकर जाना है। स्वतंत्रता सेनानी मतलब फ्रीडम फाइटर को अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को कोई रिजर्वेशन नहीं मिला था, तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है। 8वां पॉइंट में सीटेट को लेकर, तो सीटेट का दोनों, यदि आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट है तो दोनों ले लीजिएगा, और बाकी यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट है तो मार्कशीट लेकर जा सकते हैं। यदि मान लीजिए आपके पास मार्कशीट नहीं है, सर्टिफिकेट है, तो भी आप लेकर जा सकते हैं। हालांकि ऐसी कंडीशन नहीं होता है कि आपके पास मार्कशीट नहीं हो सर्टिफिकेट हो, क्योंकि यहाँ पर मार्कशीट सभी का होता है, सर्टिफिकेट सबका जो है आपका नहीं होता है। तो आपके पास दोनों है तो दोनों लेकर जाएगा, नहीं है तो यहाँ पर आप एक भी लेकर जा सकते हैं मार्कशीट, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। यदि मार्कशीट और सर्टिफिकेट में से दोनों भी नहीं है तो जो आपका इंटरनेट वाला रिजल्ट है उसे भी लेकर जा सकते हैं, कोई किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं हो। आप अपना फॉर्म बीएड या फिर डीएलएड से अप्लाई किए थे, तो जो यहाँ पर आपका होगा अंतिम साल का, मतलब यहाँ पर फाइनल वाला होगा, या फिर मान लीजिए आपका एक एक सेमेस्टर का होगा या फिर एक एक ईयर का होगा, तो उसे भी आप लेकर जा सकते हैं, अतिरिक्त में अपने पास जो है वो रख सकते हैं। बाकी जो आपका फाइनल वाला है वही यहाँ पर फाइनल वाला आपका जो है मांगा जाता है, तो फाइनल वाला आपको लेकर जाना है। फाइनल नहीं है तो प्रोविजनल आप लेकर जा सकते हैं, प्रोविजनल भी नहीं है तो आपका लास्ट सेमेस्टर का है उसे भी आप लेकर जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करेगा कि आप साथ में शपथ पत्र लेकर जाएं तो बहुत अच्छा यहाँ पर रहेगा। बाकी नॉर्मल सी बात है, आप बीएड किए होंगे तो आपको ग्रेजुएशन का भी डिटेल लेकर जाना है, तो जो आपका ग्रेजुएशन का जो आपका मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट वगैरह होगा वो आप यहाँ पर जो है वो लेकर जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो आपका डाउट था, मतलब यहाँ पर कि आप यूपी से हैं, यूपी से आप डीएलएड किए हैं, आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है, लेकिन आप लोग फॉर्म भरते टाइम 12th प्लस जो है वो डीएलएड कर दिए थे, तो देखिए जो आपका 12th का जो आपका रिजल्ट होगा उसे भी लेकर जाना है, साथ में आप लोग अपना ग्रेजुएशन का भी डिटेल, मतलब जो ओरिजिनल दस्तावेज है उसे ले लीजिएगा, और जो आपका डीएलएड वाला है उसे भी आप यहाँ पर जो है वो लेकर जा सकते हैं। और जो एनआर से डीएलएड टीचर हैं, हमने बता दिया कि जो एनआर से डीएलएड टीचर हैं, आपको जो एनआर से डीएलएड का जो आपके पास दस्तावेज मिला होगा वो आपके पास दो होगा, एक तो आपका मार्कशीट जिसमें आपके नंबर रहते हैं, एक आपका दूसरा सर्टिफिकेट जिसे आप सनद या फिर माइग्रेशन भी कर सकते हैं, जो आपका जहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर था वहाँ पर मिला था कि यहाँ पर जो है आप प्रशिक्षण लिए, उसमें आपका नंबर वगैरह इस तरीके से जो है आपका था, तो ये ले सकते हैं। इसके साथ यदि आप मान लीजिए 12th प्लस एनआर डीएलएड करके फॉर्म भरे थे तो 12th का आप रिजल्ट वगैरह ले लीजिएगा। यदि आप पहले जमाने के पढ़े होंगे तो आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट 12th का दोनों ले लीजिएगा, और यदि आप यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस एनआर से डीएलएड किए थे तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन का भी ले लीजिएगा, और ग्रेजुएशन का लेते हैं तो नॉर्मल सी बात है आपको 12th का यहाँ पर लेना ही पड़ेगा। यदि मान लीजिए आप लोग 12th प्लस एनआर डीएलएड करके फॉर्म भरे थे लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन का भी डिटेल है तो आप अपने साथ में ग्रेजुएशन का रख सकते हैं अतिरिक्त में, जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है, आप रखना चाहते हो तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो यहाँ पर जो है आपका कोई दिक्कत नहीं है। अपेयरिंग को लेकर, तो अपेयरिंग को लेकर साफ साफ हम यहाँ पर बता दें कि बीपीएससी जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, उनकी तरफ से साफ साफ बोला गया है कि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो इसका मतलब साफ है कि उस टाइम तक आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए। यदि रिजल्ट जारी नहीं होता है तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर सीटेट को लेकर नॉर्मल सी बात है, सीटेट वाले यहाँ पर मतलब अपेयरिंग वाले हैं, तो यदि मान लीजिए आपका इंटरनेट वाला रिजल्ट आ जाता है तो भी आप वहाँ पर मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट वाला जो आपका रिजल्ट होगा उसे लेकर जा सकते हैं, और बीएड और डीएलएड का भी उसी तरीके से मामला है। आपका रिजल्ट आता है तो यदि मान लीजिए आपका ओरिजिनल रिजल्ट आपके पास नहीं आता है, आपका यदि प्रोविजनल है तो प्रोविजनल भी लेकर जा सकते हैं, या फिर प्रोविजनल भी नहीं है तो जो आपका इंटरनेट वाला रिजल्ट है उसे भी आप लेकर जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि यदि इसमें आप शपथ पत्र लेकर जाएंगे तो थोड़ा सा मतलब अच्छा रहेगा कि हम अपना मतलब समय रहते जो अब मतलब शपथ पत्र में यहीं आप मतलब बनवा लेंगे कि हम समय रहते अपना ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है हम यहाँ पर नौकरी पाते समय या फिर नौकरी के समय जो है हम अपना सबमिट जो है वो कर देंगे। बाकी फॉर्म में किसी भी तरीके का आपका गलती हो, XYZ फॉर्म में किसी भी तरीके का गलती हो, आप एफिडेविट बनवा कर जा सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि हमारे फॉर्म में गलती है तो हम अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही जो है यहाँ पर छोड़ दें, तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स मतलब डीवी जो है आप कोई भी जो है मत छोड़िएगा। कोई भी त्रुटि हो आप यदि चाहते हैं तो एफिडेविट बनवा कर जा सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। एफिडेविट आप जिस जिले के रहने वाले हैं, जिस राज्य में आप रहने वाले और उस राज्य में जिस जिले के आप रहने मतलब जिस जिले में आप रहते हैं कहीं से भी आप अपना एफिडेविट बनवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका बिहार का शिक्षक भर्ती है तो बिहार में आप जाएंगे बनवाने, कहीं से भी कहीं भी न्यायालय से जो है आप एफिडेविट बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीएड से डीएलएड को लेकर तो इसके संबंध में आपको बाद में अलग से जो है आपका सूचना दिया जाएगा, फिर उसके बाद आसानी से जो है अपना बीएड का जो डॉक्यूमेंट्स है उसे जो है आप डीएलएड में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी हमने ऊपर जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स बताएं उन सभी डॉक्यूमेंट्स का 2 सेट में आपको फोटोकॉपी करा लेना है, और उस फोटोकॉपी को आपको यहाँ एक लिफाफा 2-4-5 रुपये का आप सस्ता वाला लिफाफा ले लीजिएगा। उस लिफाफे में आप लोग को पैक करके जहाँ पर आप जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देने तो वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से आपका चेक करेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपका होगा उसे आपको दे देंगे, और जो आपका फोटोकॉपी 2 सेट में जो आपका फोटो स्टेट है वो वहाँ पर जमा जो है करा लेंगे। तो आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे। अभी तक यही अपडेट है। बाकी देखिए जो कोई भी इसके संबंध में आपका अपडेट होता है तो हम जो है वो शेयर कर देंगे। शेयर करने का 2 माध्यम होता है, एक तो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है, वहाँ पर हम पोस्ट कर देते हैं, और जो आपका मान लीजिए PDF वगैरह के फॉर्मेट में होता है तो हम इसे टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जो है वो आपको यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप यहाँ पर समझ गए होंगे। बाकी जो BPSC PRT वाले हैं आप हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट जो है अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि 20 से 25 डेट यहाँ पर BPSC चेयरमैन की तरफ से बताया गया है। तो पूरा यहाँ पर कन्फर्म समझिएगा कि उसी डेट तक जो है आप लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, या फिर हो सकता है कि उससे पहले भी जो है आपका
आपका बुलाया जा सकता है, जिस तरीके से आपका बीपीएससी का स्पीड 5G से भी जो है आपका अधिक चल रहा है। तो इस बात को ध्यान रखना है। बाकी आप भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो आई होप आप जो है आपका किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा। बाकी इसके अलावा आपका डाउट है, देखिए यहाँ पर सीरियस आपका डाउट है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं कि जो छोटे छोटे यहाँ पर मिस्टेक को लेकर जो है अपना यहाँ पर डाउट जो है वो करने लगते हैं। तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा यहाँ पर समझ में आ जाएगा। बाकी आपका इसके अलावा कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जो है वो शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो मतलब आपके डाउट का रिप्लाई जानते हैं तो मतलब रिप्लाई दे देते हैं, बाकी हमें भी पता रहता है तो हम जो है आपका यहाँ पर रिप्लाई जो है वो दे देंगे। तो अभी तक के लिए यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।